एक आखिरी सवाल रुपेश कदम जी का हम ले रहे हैं आज के शो में। रुपेश जी इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्ते रुपेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से और आई बोल रहे थिंक हैं? हेमंत सर है, करेक्ट? जी, हेमंत। हेमंत रुस्तगी जी हैं। हाँ, यस यस, गुड इवनिंग सर। हेमंत सर। गुड इवनिंग। आप दोनों एक साथ हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। आपका सवाल मैं पढ़ूं? मैंने तो पढ़ लिया है, हेमंत सर से भी शक है। आपके मन में जो बात है वो पूछ लीजिए हेमंत जी से। यस सर, यस मैडम। मैडम एक्चुअली 2.5 लाख एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है और नेक्स्ट 2.5 लाख 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ये एक्चुअली डॉटर का एजुकेशन फीस के लिए है। तो एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ अराउंड 2008 से। एक्चुअली 80 लाख का कॉर्पस अभी तक एक्यूमुलेटेड है। ओके, तो जो भी एक्सपर्ट मतलब आते हैं वो सब बोलते हैं एक साल के लिए आर्बिट्राज और लिक्विड फंड इज ओके। सो व्हाट इज सजेशन? Because I'm a bit confused whether I can go with balanced advantage or arbitrage the only option. हेमंत सर, ओवर टू यू। आई थिंक सारा कंफ्यूजन जो है हेमंत सर बहुत ही स्पष्टता से दूर कर देंगे। बिटिया की पढ़ाई का ये पैसा है जो ये 1 साल के लिए पार्क करना चाहते हैं, फिर 2 साल के लिए, और एक इनकी अपनी प्लानिंग SIP वाली चल रही है जहाँ अराउंड 80 लाख ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं। हेमंत सर, देखिए रुपेश, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा मुझे। एक तो अपना गोल देखिए, आप आपकी बेटी के एजुकेशन के लिए गोल है, 2 साल का समय आपके पास। ये ऐसा गोल नहीं है जहाँ पे आप अपने जो टाइम होराइजन को बढ़ा सकें। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है बेटी की कॉलेज की फीस है, राइट? अब हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कोशिश ये थी कि हम थोड़ा बेटर रिटर्न कमा सके। ये ऐसा गोल नहीं है जहाँ पे आप कोई रिस्क लेने की पोजिशन में हो। समय जो है बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, समय में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो बिल्कुल सही है जिसने भी आपको बताया कि आप लिक्विड फंड की जो ऑप्शंस हैं या फिर आर्बिट्राज फंड्स हैं उनको आप देखिए। आर्बिट्राज फंड आपको तभी देखना है अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तब आपको वो मदद करेगा। अदरवाइज आप लिक्विड फंड में रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको कोशिश क्या करनी है कि जो बैंक में आपको पैसा मिलता है, उस जो इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी हो, यहाँ पे कोई भी वॉलेटिलिटी ना हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 3 साल का समय होना बहुत ही जरूरी है। और वहां पे भी अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, अगर आपको मान लीजिए उस समय पे वॉलेटिलिटी मिली मार्केट में, तो आप 6 महीना तक और इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, एक चीज और है यहाँ पे कि जो पैसा आपको लगेगा 2 साल के बाद, वो शायद एक ही साल में नहीं लगेगा, राइट? अगर वो कोर्स 3 साल का है या 5 साल का है, तो ये पैसे की अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स का पैसा है, तो वो पैसा आपको एक ही साल में नहीं लगेगा, वो आगे जाके ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर और 5 ईयर लगेगा। अगर ऐसा है तो जो पहले 1 या 2 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप सेफली डालिए, और जो बाकी लास्ट के जो 2-3 साल है उसका पैसा अगर आप चाहें तो डेफिनेटली कुछ पैसा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में या इक्विटी सेविंग फंड में लगा सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेश कि आप एक क्लैरिटी रखें कितना पैसा किस साल में लगेगा। 2 साल के बाद शुरुआत है पढ़ाई की। अगर ये 4 या 5 साल के बाद पैसा लगेगा ओवरऑल पूरा, तो जो आखिर के जो 2 साल है वो पैसा आप लगा सकते हो। शुरुआत के जो पैसा है उसको आप बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, जहां पे बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी ना हो, जहां पे आपको बैंक से थोड़ा सा बेहतर मिल सके, उन्हीं फंड्स के ऊपर रखिए। रिस्क लेने की इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी कोशिश करनी चाहिए। ऑल राइट हेमंत सर, थैंक यू सो मच। कुछ रुपेश, हाँ कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? हेलो जी। यस यस मैडम, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन। हेमंत सर, एक्चुअली मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता हूँ। ओके, बट ये आर्बिट्राज फंड जो नॉर्मली रिटर्न देता है 6.5% देता है, बट मार्केट का रिटर्न अभी 1 साल 1.5 ईयर से कम है, मतलब ऑलमोस्ट नील है। तो फिर भी उसमें उतना ही रिटर्न मिल सकता है क्या 6.5%? देखिए ब्रॉडली अगर आप आर्बिट्राज की बात करें तो उतना रेंज सही है, वो 6-6.5% की रिटर्न आपको मिल सकती है।
मार्केट से उसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी पिछले एक साल में। पिछले कुछ दिनों में मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। आर्बिट्राज का मार्केट रिटर्न से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओपन पोजीशन फंड मैनेजर नहीं लेता है मार्केट स्टॉक में, राइट। तो ये आप समझ के रखिए कि मार्केट में हो सकता है अगले एक साल में कहीं ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मार्केट फिर से सबड्यूड हो गया, गिर गया या वॉलेटाइल हो गया, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, तो आप चाहें तो आर्बिट्राज फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो।